Practical based on what? FIFO method. Inventory valuation FIFO method. Okay. So see, from the following particulars, prepare stock record by FIFO and weighted average. तो अपना मेन पर्पस है प्रैक्टिस करना फर्स्ट FIFO, that is first in first out. Okay. Now see what are the datas. परचेज है, देखो 4 Jan 2014 को परचेजेस दिया है आपको. अब ये जो ईयर है वो आपको एग्जाम में 2020 हो सकता है, 2021 हो सकता है. Whatever year will be there, you have to put. कोई भी ईयर रहना बेटा टिका देने का, कोई टेंशन नहीं. डेट और ईयर में कोई टेंशन नहीं लेने का, जो रहेगा वो शो करने का. डायरेक्ट चल. परचेज है 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30. 17 को भी परचेज है 60 यूनिट्स. 20 को सेल है. अब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सेल आपका 50 यूनिट्स है. सेल में पता है ना अपने को रेट्स नहीं देखने का. डू नॉट कंसिडर सेल रेट, राइट, है सेलिंग प्राइस. सो ये सेल रेट मत देखना. इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते टाइम पे आप सेल का रेट नहीं लेते हो. नहीं लेना बाबा, लेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखना. ठीक है. 22 को परचेज है बेटा, 25 को सेल, 28 को भी सेल है, 30 को परचेज और 31 को सेल, राइट है. तो परचेज मतलब क्या? अपना रिसिप्ट. और सेल मींस व्हाट? इशू. गया बाबा गया. राइट. सो सी, अच्छा नीचे क्या दिया आपने को? व्हाट इज गिवन? द स्टॉक ऑन हैंड. स्टॉक है आपके हाथ में, मतलब क्या? जो क्लोजिंग में बचा है बाबा. ठीक है. Stock on hand on 1st January 2013 was 50 units at the rate of 25 each. So this is what 1st January. 1st January मतलब क्या? Opening. So this is what opening balance of stock, right? Means opening stock है बेटा. ये opening stock है और opening stock सबसे पहला आता है. Opening stock सबसे पहला आता है, याद रखने का. First start with opening stock, opening balance. So opening balance is what? 50 units at the rate of 25 each. Okay? तो ये आपका क्वेश्चन है. इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है? FIFO मेथड के बेस पे आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है. तो चलो लेट्स डू इट. वैसे भी आपने किया भी है, वही सेम फंडा फॉलो करना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. तो लेट्स डू इट. फॉर सॉल्विंग दिस सम, सॉल्यूशन करते टाइम पे अभी कंपनी नेम इज नॉट गिवन. सो कंपनी नेम इज नॉट गिवन. सो देखो टॉप पे कंपनी का नाम नहीं दिखा है. बट इफ इट इज गिवन, सो एट द टॉप यू हैव टू राइट डाउन द कंपनीज नेम. समझा? मालूम पड़ा? तो इधर नहीं है तो डायरेक्टली स्टार्ट किया हमने स्टोर लेजर अंडर FIFO मेथड. स्टोर लेजर मतलब स्टॉक लेजर. ठीक है. स्टॉक लेजर बना रहे हैं हम लोग अंडर FIFO मेथड, अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बेटा. ओके. चलो फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग. अभी सबसे पहला तो अपना इधर आता है डेट का कॉलम. दिस इज व्हाट योर डेट का कॉलम. डेट. ओके. ये डेट है. अब डेट के बाद अपना रिसिप्ट, फिर इशू, फिर बैलेंस. ओके. चलो बना लो. तो उसके बाद का जो कॉलम है वो रिसिप्ट का हो जाएगा. दिस इज फॉर रिसिप्ट. And after that there will be an issue column. और इशू के बाद बचा वो बैलेंस. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स आ जाओ. चलो अभी ये तो फॉर्मेट नॉर्मल हो गया अपना. अब इसको बाइफरकेट करो. बाइफरकेट. अब बाइफरकेट कैसे करने का? इधर देखो, ये जो इधर दिखता है आपको, इसको जरा लाइन ड्रॉ कर दो. लाइन. ठीक है. ऐसे लाइन ड्रॉ किया ना तो कैसे हो जाएगा बेटा अपने को फॉर्मेट अरेंज करने में, स्ट्रक्चर बनाने में. इधर पहला डेट आ जाएगा. डेट फर्स्ट वन इज व्हाट? डेट. एंड इधर आपका आ जाएगा रिसिप्ट्स. क्या हो जाएगा बेटा? रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स को थोड़ा दूसरे कलर में लिखता है. ये हो गया रिसिप्ट्स. मतलब जो भी स्टॉक परचेस किया वो सब इधर आ जाएगा. उसके बाद इधर आ जाएगा इश्यूज, जो भी इशू हुआ है. ठीक है. बराबर है. इशू इधर कर दोगे आप.
समझा। और फाइनली आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस, खबर है, बैलेंसेस, गॉट इट। तो इधर आ गया आपका बैलेंस। चलो, अब ये हो गया आपका। अब सबको बाइफरकेट कर दो, सब बाइफरकेशन कर दो, सब बाइफरकेशन कैसे करने का बाबा, देखो वही यूनिट्स रेट रुपीस, ठीक है। तो यूनिट्स रेट एंड रुपीस, गॉट इट। इशू में भी वाई सही करने का है, यूनिट्स, अरे बाबा सीधा, और लाइन टेढ़ा क्यों होता है, यूनिट्स रेट एंड रुपीस, ठीक है। बैलेंस में भी वही बच्चा, यूनिट्स रेट और रुपीस, सिंपल नॉर्मल फॉर्मेट है बाबा। चलो ठीक है, आ जाओ, अभी इधर दिखा देते हम लोग, यूनिट्स रेट रुपीस, यूनिट्स रेट रुपीस सब दिखा देते, आ जाओ चलो। तो यूनिट्स रेट रुपीस, रुपीस मतलब अमाउंट, रुपीस मतलब अमाउंट इन रुपीस बाबा, याद रखना। यूनिट्स रेट मतलब रेट पर यूनिट कितना होगा, एक यूनिट का रेट क्या होगा, और अमाउंट इन रुपीस, व्हाट इट, अमाउंट इन रुपीस। अब डॉलर में तो कर नहीं रहा है, तो डॉलर तो डालने का नहीं, पाउंड तो डालने का नहीं, अपना इंडियन करेंसी है बाबा, इंडियन, इंडियन, राइट है, रिपोर्टिंग करेंसी इंडियन है ना, तो इंडियन मतलब रुपीस, ठीक है। फिर इधर भी आ जाओ, यूनिट्स रेट एंड रुपीस, इधर भी आ जाओ बैलेंस में, यूनिट्स रेट, और बैलेंस में आपको क्या मिलेगा, वैल्यू, और फाइनली जो वैल्यू मिलेगा, फाइनल भी, फाइनल में जो वैल्यू का मिलेगा, वैल्यू मिलेगा ना बेटा, वो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, समझे क्या। चलो, तो यूनिट्स रेट एंड वैल्यू इन रुपीस, वैल्यू इन रुपीस, वैल्यू, वैल्यू रुपीस रे बाबा, रुपीस, ठीक है। चलो, ये अपना पूरा फॉर्मेट अरेंज हो गया, फॉर्मेट हैज बीन अरेंज। अब एक एक करके फटाफट पोस्टिंग करने का मतलब, दिखाओ क्या है, रिसिप्ट्स क्या है, इश्यूज क्या है, उसके बेसिस पे आपको बैलेंस निकालने का, गॉट इट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ये फॉर्मेट अरेंज हो गया ना, फॉर्मेट एक बार बन गया ना, फिर सब फटाफट हो जाता है, याद रखना। तो चलो आ जाओ बच्चों, देखो देखो क्या है इधर। सबसे पहला स्टार्टिंग होता है ओपनिंग से, याद रखना, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, डेट वाइज जाने का, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज, समझा, जो डेट पहले रहेगा उसको पहले करने के, याद रखने का। चलो, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी 2014 was 50 units, 50 units है at the rate of 25 each, so this is what opening। so आ जाओ, 1 जनवरी को ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस है बेटा, और ईयर इसमें क्या दिया है डियर, 2014, तो वही लिखो ना यार। तो एक बार खाली लिख देने का, एक बार दिखा दो, जनवरी 2014, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, no need to write again and again। so January 2014, अब जनवरी 2014, 4 लग रहा है ना बराबर, कि 9 लग रहा है, ठीक है कर देता हूँ फिर से बराबर, अब लग रहा है, ठीक है। चल, सो जनवरी 2014 में सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक दैट इज 1 जैन, तो डायरेक्ट लिखो ना यार इधर, अभी देखो फर्स्ट को क्या है बेटा, अपना ओपनिंग बैलेंस है, तो राइट डाउन हियर ओपनिंग बैलेंस, राइट बच्चों। चलो, ओपनिंग बैलेंस कितना था अपना, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, कितना था, एट द रेट ऑफ 40 ना, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40, वही था, कुछ और था, ये देखो, है, अच्छा 25 है, 25, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25, ठीक है, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25। चलो, सो 25 के हिसाब से 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25, तो कितना आ गया, 1250, बराबर है बच्चा,
1250 गुड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया अपना। चलो उसके बाद आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस हो गया ना, बस अभी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। नेक्स्ट फर्स्ट के बाद क्या आएगा, डेट वाइज जाना, डेट वाइज। चलो फर्स्ट के बाद अपना आ जाएगा, उसके बाद इधर आ जाओ फोर्थ। अभी फोर्थ है, फिर 17th है, फोर्थ में भी परचेज है, 17 में भी परचेज। तो पहले फोर का करो, फोर में परचेज है 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30। तो चलो आ जाओ, परचेज है मतलब किधर आएगा, रिसिप्ट, याद रखना। सो डेट क्या है अपना, फोर्थ है ना, बट खाली फोर्थ लिखो, क्योंकि ऊपर तो लिखा ही है ना यार, कॉमन है, जनवरी 2014 इज कॉमन यार, इट्स रिटन एट द टॉप, सो नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन, only you have to mention the date. Okay, fourth. So purchase कितना है, 40 units at the rate of 30, at the rate of 30। तो कितना हो गया अपना ये, तो 1200 हो गया, बराबर। चलो अब ये फीफो है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें स्टॉक निकलना है बेटा अगर आपको, तो कैसे निकलेगा स्टॉक, ये जो 50 है, 50 एट द रेट ऑफ 251250 जो पहले दिया है वो तो पहले ही आ जाएगा, वो तो सेम रहेगा। अब ये नया स्टॉक आया, ऐड हुआ, न्यू स्टॉक हैज बीन एडेड, तो वो दिखा दो नीचे ही, उसको अलग से दिखाने का, 40 एट द रेट ऑफ 30 1200, ये फीफो का फंडा है, बराबर है। जो नया आया उसको अलग से दिखाओ सेपरेटली, दैट्स इट। चलो ये भी डन। फिर फोर्थ के बाद, 4 जन के बाद फिर से अपना एक परचेज है बच्चा, सी है, फोर्थ के बाद भी परचेज है, 17 को भी परचेज है, दिख रहा है क्या, कैन यू सी इट, ओके परचेज 60 यूनिट एट द रेट ऑफ 28। तो चलो आ जाओ, अगेन परचेज। सो इधर दिखा दो, डेट क्या था अपना 17, फिर डायरेक्ट 17 में जंप आया है अपना, बीच में कुछ किया ही नहीं परचेज या सेल। तो 60 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 28, तो 60 एट द रेट ऑफ 28 कितना हो गया, 1680। चलो अब क्या करना है बेटा, जो पहले से है, जो फर्स्ट इन है उसको तो पूरा सेम लिख दो, ये दोनों तो सेम, जो ऊपर स्टॉक दिख रहा है आपको वो दोनों सेम उतार दो, 50 25 1250 40 एट द रेट ऑफ 30 1200। उसके बाद जो नया स्टॉक ऐड हुआ ना, न्यू स्टॉक हैज बीन एडेड, दिस वन, वो नीचे आ जाएगा, दैट इज 60 एट द रेट ऑफ 28, so 1680, that's it। yes, चलो क्लोज करो, क्लोज। चलो अभी 17 का भी काम हो गया, अब 17 के बाद नेक्स्ट वन आ जाओ, क्या है नेक्स्ट वन, चलो 17 के बाद है अपना 20। 20 को क्या है बेटा, सेल है 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 35। ये देखो सेल का रेट मत देखना, सेल का रेट मत देखना, नहीं तो आपका रेट कट हो जाएगा इधर मार्क्स के थ्रू, समझा। तो सेल का रेट मत देखना, नहीं तो आपके लिए रेट आपका मार्क्स है वो कट हो जाएगा सीधा, ठीक है। चलो तो 50 यूनिट्स है आपका सेल है, तो आ जाओ, सेल मतलब क्या, इशू, और डेट है अपना 20, तो इधर आ जाओ बच्चों, 20 को इशू, इशू कितना यूनिट्स है, 50 यूनिट्स बोला ना बेटा, 50, आ जाओ। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। तो देखो फर्स्ट इन में पहला 50 यूनिट्स ही है, चलो आउट करो इसको, चल भाई निकल इधर से चल। तो 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 1250 हो गया, काम खत्म, बराबर। अब नया बैलेंस कितना बचेगा स्टॉक का, न्यू बैलेंस विल बी व्हाट, ये दोनों 40 और 60 बचा है ना अपना, उतार दो ना यार, क्या टेंशन लेते हो, आ जाओ। 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 1200, 60 यूनिट एट द रेट ऑफ 28, सॉरी 28, 60 का 28 है रे बाबा, 1680, समझा हीरो। चलो आ जाओ, अब उसके बाद इसको भी क्लोज करो, क्लोज दिस। अब बच्चा ये भी क्लोज हो गया रे भैया, इसका भी क्लोजिंग हो गया। अबे सीधा क्लोज हो, उल्टा क्यों हो रहा है,
ये भी हो गया बच्चा। चलो हाँ बेटा, बोलो बेटा क्या डाउट है, टेल मी, बोलो व्हाट इज द डाउट। ये हो गया, क्लोज हो गया अपना, बोलो डाउट बोलो, डालो मैसेज डालो, कम ऑन, व्हाट्स द डाउट। इशू का रेट नहीं लेने का बेटा, समझे कि नहीं, इशू का रेट नहीं लेने का, इशू का रेट कौन सा लेने का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो ये जो 50 यूनिट्स गया ना उसी का रेट लेने का, वही वही जो रेट है ना बेटा, जो स्टॉक गया है उसी का रेट लेने का। आप स्टॉक निकाल रहे हो ना, स्टॉक में इशू का रेट कंसिडर ही नहीं करते, सेलिंग प्राइस लेते ही नहीं बेटा, याद रखना, ठीक है। सो 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ जो 25 है, 50 यूनिट्स है तो उधर का जो रेट है ना वही रेट के हिसाब से आपका स्टॉक इशू होगा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे हो ना, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा, व्हाट इट। हाँ जो फर्स्ट पर है उसी का रेट लेना है, जहां से आपने स्टॉक इशू किया है उसी का रेट, दैट्स इट, समझा बेटा, गौरव, ओके चलो बराबर है, मालूम पड़ा। अभी और इशू आएगा तो देखना, चलो अभी 20 का हो गया अपना, 20 के बाद नेक्स्ट अपना क्या है बेटा, आ जाओ, 20 के बाद क्या है, 20 के बाद 22 है, अब 22 में परचेज है, परचेज तो कितना यूनिट है, 80 यूनिट एट द रेट ऑफ 29, तो आ जाओ, 20 के बाद अपना 22 था, परचेज है ये, परचेज कितना किया है, 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29 का रेट लगा, तो 29 का रेट लगा तो कितना हो जाएगा, 2320। जरा अमाउंट कैलकुलेट कर रहा ना, कैलकुलेशन में कुछ एरर रहेगा तो बताना मेरे को। चलो अब आ जाओ, स्टॉक के लिए क्या करना बेटा, पहला तो देख रहे हो जो पहले से स्टॉक है उसको सेम एज इट इज नोट डाउन कर लो, 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 दैट इज 1200, 60 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 28 दैट इज 1680, बराबर। यस राविता, वेरी गुड। और अब जो नया स्टॉक आया, न्यू स्टॉक जो रिसिप्ट में आया वो भी ऐड हो जाएगा इधर, 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29, तो 2320 हो गया, दैट्स इट, बराबर। चलो सो ये भी अपना डन डन डना डन, बराबर है। चलो उसके बाद 22 के बाद अपना क्या आएगा बच्चों, 22 के बाद कौन सा है, 25 है, देखो अभी इधर भी सेल आ गया, ध्यान देना बेटा, सेल आया 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 33, तो सेल का तो रेट देखते नहीं हम लोग, याद रखना, तो 80 यूनिट्स अभी देखो 25 तारीख को आपने 80 यूनिट सेल किया, ध्यान देना इधर, 25 को आपने 80 यूनिट सेल किया, ध्यान देना। अब 80 यूनिट्स के लिए सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला इन क्या है अपना 40 एट द रेट ऑफ 30 1200, तो पहले वो उतार लो फटाफट, 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 1200 गया, इशू कितना बोला है 80 यूनिट्स, अभी तक कितना इशू हुआ है, सिर्फ 40 ना, तो 40 और लेना पड़ेगा, 40 और लेना पड़ेगा, तो 40 किधर से लोगे, ये तो खत्म हो गया ना, ये तो फिनिश, अब बचा 40 इधर से लेने का, जो 60 है ना अपने पास उधर से 40 ले लो, तो उधर से भी 40 ले लिया, रेट क्या इसका 28 है, अब जरा मल्टीप्लाई करो 40 एट द रेट ऑफ 28 कितना आ रहा है, 1120, क्या बात क्या बात क्या बात, 1120, ठीक है। अब बचा स्टॉक कितना बचेगा, क्लोजिंग कितना बचेगा इधर, तो बेटा अब देखो 40 तो निकल लिया, उसका तो काम खत्म, गेम ओवर हो गया, अब ये जो 60 यूनिट्स है 60 में से भी 40 चला गया, तो बचा कितना 20, रेट क्या है एट द रेट ऑफ 28, 20 एट द रेट ऑफ व्हाट बेटा 28, तो कितना आया 560, बराबर है, तो 560 और फिर 80 वाला तो इंटैक्ट है, मतलब उसको तो टच भी नहीं किया, तो वो तो सेम का सेम रहेगा, 80 एट द रेट ऑफ 29, तो 2320, दैट्स इट, बस, यस वेरी गुड रीना, वेल डन राविदा, परफेक्ट, ठीक है, चलो सो दैट्स डन।
ऐसा ही करने का, बराबर है। वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। उसको नहीं समझा रहेगा आराम से देख लेना, ठीक है। मतलब जिसका नेटवर्क इशू की वजह से नहीं बैठ पाया या फिर जो भी रहे, ठीक है। तो देखा ना, दैट्स इट। तो बचा कितना, स्टॉक कितना बचा, ये 60 में से तो 40 निकल गए, तो 20 बचा, 20 का एट द रेट ऑफ 28, और बाकी 80 को तो छुआ भी नहीं आपने, टच भी नहीं किया, तो वो तो सेम रहेगा। चलो अब 25 के बाद बच्चों क्या है, जरा देख लेते हैं नेक्स्ट। 25 के बाद बेटा 28 पे, ओहो इधर भी सेल है, इधर भी इशू है। 20 यूनिट इशू किया है, रेट तो देखते नहीं हम लोग, तो चलो 28 को भी सेल है। आ जाओ बेटा, 28 को भी है आपका सेल। अब 28 को जो सेल है वो कितना है, तो कितना बोला मैंने, देखा ना आपने, ये देखो 28 का जो सेल है वो कितना है, 20 यूनिट्स है, देख रहे हो इधर, कैसी है 20 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स है ना। आ जाओ ना बेटा, आ जाओ इधर। ओहो, इधर देखो स्टॉक में, देखो कितना बचा अपने पास, 20 और 80, तो 20 यूनिट इशू करना है ना। 20 इधर से निकल जाएगा पहले वाले से, तो 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, रेट क्या है इसका 28, तो 560, बस हो गया। तो स्टॉक कितना बचा, अब स्टॉक के लिए पहला वाला तो निकल गया अपना, इशू हो गया, तो बचा कितना 80। तो ऐसा कैंसिल मत करना, ये तो समझाने के लिए बताएं, ठीक है। चल, तो अब बचा कितना स्टॉक, 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29, सो 2320, दैट्स इट, बरोबर हो गया। चलो, सो ये 28 का हो गया। अब 28 के बाद बच्चों क्या है, 30 को परचेज है और 31 को सेल है। इसको है ना थोड़ा मैं नेक्स्ट पेज पे फटाफट ड्रॉ करके करवा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे वही कॉलम, तो उधर कंजेस्ट हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया, ये इश्यूज का आ जाएगा, ये रिसिप्ट्स हो गया, इधर डेट, डेट हो गया। इधर आपका ये रिसिप्ट का कॉलम कर देता हूँ। अभी देखो सेम वैसे ही फॉलो करना है जैसा अभी आपने किया है। रिसिप्ट हो गया, इशू और बैलेंस, ठीक है, और सब में अपना बाइफर्केशन है। इधर खाली ऊपर शॉर्टकट में दिखा देता हूँ, ये रिसिप्ट्स, ये इशू, ये बैलेंस है, शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि पीछे तो फॉर्मेट बनाया ही है ना हमने, फिर उसमें सब बाइफर्केशन है। यूनिट्स रेट, यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मेट पीछे बना ही है, तो उस पर टेंशन नहीं है। चलो, अभी कौन सा डेट, 28 हो गया ना अपना। 28 के बाद अपना क्या था बेटा, आ जाओ जरा। 28 के बाद है 30। अभी 30 में आपने किया है परचेज, ठीक है। 30 को क्या किया आपने, दिख रहा है ना रिसीट। 30 का अपना क्या है बेटा, परचेज है, 100 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 26। तो परचेज का तो रेट देखते ही वैसे भी। तो चलो परचेज 30th जैन को, तो डेट है आपका 30, इसमें परचेज है कितना, 100 यूनिट परचेज किया है एट द रेट ऑफ 26 था ना बेटा, 26 एट द रेट ऑफ क्या था आपका 26, हाँ यस 26 का रेट है, तो कितना हो गया 2600। चलो, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में देखो पहले से कितना अपने पास, पहले से 80 यूनिट्स है अपने पास, 80 एट द रेट ऑफ 292320, वो उतार दो भाई। 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 292320, ये तो पहले से है अपने पास, ठीक है ओके। और अब नया स्टॉक कितना आया 30th जैन को, 100 एट द रेट ऑफ 26 और 2600 हो गया, दैट्स इट, दैट्स डन, बराबर।
क्लियर? चलो अटेंडेंस डाल दो एवरीवन। चलो अब उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वन आ जाओ। नेक्स्ट वन देखो क्या है फिर आपका, लास्ट पे है 31 जैन को है आपका सेल। सेल है 90 यूनिट सेल किया एट द रेट ऑफ 35। तो सेल में तो सेलिंग का रेट देखते नहीं हम लोग। चलो 90 यूनिट सेल किया आपने, तो आ जाओ। और डेट क्या है 31 जैन। तो 31 को 90 यूनिट सेल किया, ध्यान देना 90 यूनिट्स। हाँ तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहला 80 तो इधर से निकल जाएगा ऊपर से। तो 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29 कितना आ गया 2320। अभी 90 यूनिट सेल किया ना, तो 90 के लिए अपना 10 यूनिट कम पड़ रहा है, तो 10 यूनिट यहां से ले लो 100 में से। तो 10 यूनिट्स, इसका रेट क्या है 26। तो 10 एट द रेट ऑफ 26 कितना हो गया 260 बराबर। तो बच्चा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 100 में से 10 निकल गया ना, तो कितना बचेगा 90 एट द रेट ऑफ 26। तो कितना आ जाएगा 2340। दैट्स इट, बस हो गया, दैट्स डन। तो फाइनली आपको जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये मिल गया बराबर है। अब तो सब खत्म ही हो गया, तो फाइनली आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 90 यूनिट एट द रेट ऑफ 26 2340। तो बस अपना एक सेंटेंस दिखा देना इधर क्या, therefore क्या, therefore the value of stock as on कभी, लास्ट डेट क्या है 31 Jan 2014 इज व्हाट, कितना हो जाएगा 90 यूनिट्स एट द रेट 26 इज इक्वल टू 2340। दैट्स इट, हो गया, बस ऐसा शो कर देना आप, खत्म बराबर है। कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है अंडर फीफो मेथड कितना आ गया 90 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 26 2340। दैट्स द सम, हो गया फीफो मेथड। ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, जिसका नेटवर्क इशू की वजह से कुछ नहीं समझा रहेगा तो वो देख लेना उसको, ठीक है। ओके